आर्टिकल्स आर्टिकल्स ए, एन एंड द। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि ये किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या जगह को संकेत नहीं करते हैं, और द को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि ये निश्चित वस्तु या व्यक्ति या कोई ऐसा स्थान को संकेत करते हैं। यूज़ ऑफ ए और एन आर्टिकल्स। ए आर्टिकल्स का प्रयोग उस एक वचन संज्ञा से पहले जो व्यंजन से आरंभ होता है उसमें ए का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि जब हम कोई भी नाउन के पहले कॉन्सोनेंट रहता है और जब हम कोई भी प्रोनाउंस करते हैं, जब हम ध्वनि निकालते हैं तो उसका जो साउंड होता है वो कॉन्सोनेंट, जैसे कि अ डॉग, अ पेंसिल, अ बुक, अ गॉट, वॉट एवर इट इज़। तो यहाँ पर हम लोग जो भी चीज़, जो भी वर्ड स्टार्ट कर रहे हैं वो प्रोनाउंस हो रहा है एक कॉन्सोनेंट के साथ में। जैसे डॉग तो डी, डी है एक कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट क्या क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू ये वोवेल होता है, इसको छोड़ के बाकी सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट के पहले हम जो है ए का प्रयोग करते हैं। दूसरा रूल जो है वो है एक वचन संज्ञा से पहले भी ए का प्रयोग होता है। कैसे होता है? जब ई और यू इससे कोई आरंभ होता है, कोई भी वर्ड हम इससे बनाते हैं, ई से या यू से, और बनाते वक्त उसको हम प्रोनाउंस करते वक्त उसका जो साउंड होता है वो यू, वाई है ना, यू की तरह निकलता है। जैसे यूनिवर्सिटी तो यू निकल रहा है, तो यहाँ पर हम ए ही लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे। जैसे यूरोप तो यहाँ पे यू जो है, वाई जो है, उससे हम अगर ध्वनि निकलता है तो यहाँ पर हम ए का प्रयोग करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, अम्ब्रेला तो अम्ब्रेला यहाँ यू है पर हम प्रोनाउंस कर रहे हैं अम्ब्रेला। यहाँ पे यू नहीं बोले, यू अम्ब्रेला नहीं, अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला यहाँ अ प्रोनाउंस हो रहा है, तो अ प्रोनाउंस के कारण यहाँ पर हम एन लगाएंगे। लेकिन ठीक उसी जगह पे यूनिवर्सिटी में यू जो है हम यूनिवर्सिटी प्रोनाउंस कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी निकल रहा है हमारा, अ नहीं निकल रहा, यू निकल रहा है। तो जब भी यू निकलेगा तो उस जगह पे हम ए लगाएंगे, भले वो आपका वोवेल हो बट हम लगाएंगे। और तीसरा रूल जो है ए लगाने का वो है उस एक वचन संज्ञा के साथ ए का प्रयोग होता है जो ओ से आरंभ होता है, परंतु उसका वो जो है व की ध्वनि में बोला जाता है। व की ध्वनि में ओ से हम वर्ड जो है वो स्टार्ट होता है ओ से, यानी एक वोवेल से, बट उसको हम प्रोनाउंस करते हैं तो वो ध्वनि जो है, वो जो साउंड होता है वो साउंड निकलता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसको ए लगाएंगे। तो ऐसे हम ए का प्रयोग करते हैं। एन आर्टिकल का प्रयोग कैसे करते हैं? एन आर्टिकल का प्रयोग करने का दो रूल है। एक रूल यह है कि जब नाउन से पहले एन आता है, कब? जब वो वोवेल से स्टार्ट होता है। ठीक है, ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट होता है। और दूसरा रूल ये है कि वो तब स्टार्ट होगा, एन हम तब यूज़ करेंगे जैसे कि कोई वर्ड हम लिखें और उसको लिखने पर, उच्चारण पर, जब उसको हम पढ़ रहे हैं उसके उच्चारण पर उसका साउंड जो है वो किसी वोवेल की से निकल रहा है। जैसे कि तो एम ए तो ए से शुरू हुआ तो इसीलिए यहाँ पर एन लगेगा। नोट ये है कि इन शब्द की फुल फॉर्म्स में से ये नियम लागू नहीं होता है क्योंकि इनकी ध्वनि बदल जाती है। MLA, ठीक है, तो MLA अगर हम बोलेंगे, अगर हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं तो उसको प्रोनाउंस होता है ए से, लेकिन वही अगर हम उसका फुल फॉर्म यूज़ करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो उसका प्रोनाउंस अलग हो जाता है। तीसरा, उस एक वचन संज्ञा के साथ भी एन का प्रयोग होता है जो शुरू व्यंजन से होता है किंतु वो साइलेंट होता है और स्वर की ध्वनि से आरंभ होता है। जैसे एन ऑनेस्ट, एन आर, एन होटल, एन ऑनर। तो एच जो है यहाँ पे साइलेंट होता है, इस कारण से हम उसको प्रोनाउंस करते वक्त वोवेल्स के वर्ड से प्रोनाउंस करते हैं। कुछ फ्रेज में और प्रोफेशनल नाम में भी ए और ए का
ए और एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, जैसे अ फ्यू, अ लॉट, अ डॉक्टर, अ प्यून, अ क्लर्क। मतलब किसी जॉब से, जब आप किसी जॉब का वो करते हैं, संकेत देते हैं, तो यहाँ पर भी हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और नहीं भी समझ में आया है, किसी भी तरह की कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा अगर आप इसको पढ़ेंगे तो समझने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, पर अगर किसी भी तरह की कन्फ्यूजन होने पर आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल हो तो आप सब्सक्राइब कर लें, और थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।